ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी बोलिए हरे राम। एक बार पुनः जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So once again, glad to see all of you today morning. आप सभी को देखकर तो रात में आना मुश्किल था, परंतु रात में आने से मुश्किल सुबह के समय आना है, इसलिए तो कल जैसा अटेंडेंस था तो आशा करते शायद कुछ समय बाद सभी आ जाएं। और इस वर्ष द थीम फॉर द आरंभ फेस्टिवल जो रखा गया है, मिसडायरेक्टेड लव वर्सेस द रियल लव। तो कल हमने थोड़ा वो काफी कुछ सुना था, विशेष रूप से यहाँ पर जब हम आते हैं भक्तों के संग में तो हमको एक अवसर मिलता है, जिन्होंने इस जगत को बनाया, जिन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने ही हमारे मार्गदर्शन के लिए
शास्त्र दिए हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही, स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपा कैला, कृष्ण वेद पुराण। तो हम जो इस संसार में भूले भटके हैं, हम है कौन, हम आए कहाँ से है, जाने कहाँ वाले हैं, आए क्यों हैं, ऐसे कई सवाल हैं। तो स्वतः जब हमें इन सब का ज्ञान न हो तो भगवान शास्त्र देते हैं। तो कई बार शास्त्र किसके समान है, तो शास्त्र आईने के समान है, जो आपका असली चेहरा दिखा देते हैं। एंड समटाइम्स इट्स नॉट वेरी ब्यूटीफुल। तो कभी कभी कुछ जो सच्चाई है उतनी मीठी नहीं रहती, सच्चाई कई बार कड़वी भी लगती है। तो संसार जो दिखा रहा है, चाहे मूवीज में हो चाहे मीडिया में हो, एक अलग ही, जैसे आप कह सकते हैं सपनों की दुनिया कुछ। परंतु हम जो कुछ सुन रहे थे कल भी, इसको आज शास्त्र की वाणी कह सकते हैं। जो एक वास्तविकता क्या है और इस संसार का वास्तविक रूप क्या है, उसको बतलाया जाता है। उसमें कल हम विशेष रूप से इस संसार का जो, जिसको तथाकथित प्रेम 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 कहते हैं, जो प्रेम है नहीं लगता है, और उसका परिणाम कैसा है, तो उसको हमने कल सुना था। वन विल नेवर गेट द सेटिस्फैक्शन, उसमें संतुष्टि कभी है नहीं, और फिर वो धीरे धीरे घटने लगता है, उसका अंत भी हो जाता है। और यदि भगवान के ही शब्दों में कहा जाए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान दो प्रकार के लोगों कहे, एक को कहा जाता है देवता और दूसरे कहे गए असुर। इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो डिवाइन एंड डेमोनियक, शब्द सुना है। तो असुर मतलब किसी को लगता है असुर मतलब कोई ऐसे जिसके बड़े बड़े कोई सिंग रहते होंगे, या भयानक कोई दांत निकलते होंगे मुंह से, या दो की जगह तीन सर होंगे, दो तीन ऐसे सर लगे, बहुत कोई काला काला शरीर होगा, ऐसा ऐसा लगता है। तो जरूरी नहीं है, कभी शर्ट पैंट पहने हुए, सूट बूट पहने हुए भी असुर हो सकते हैं, सोफेस्टिकेटेड असुर, या कभी एकदम ग्रेजुएट किए हुए इंजीनियर्स भी असुर हो सकते हैं। तो उनका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो पूरा एक अध्याय है भगवद गीता में, अध्याय 16, उसमें लक्षण बताए गए हैं। तो असुर कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है, बाह्य कोई केवल वेशभूषा ही नहीं है, आंतरिक जो भावना है। और वहां उस तरह का जो जीवन जीते हैं, उनका प्रमुख जो लक्षण क्या होता है, देयर होल लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड दिस, जिसको आप लव कहे या लस्ट कहे। पूरी जिंदगी जीवन उनका क्या बोले, प्यार प्यार, और प्यार नहीं तो जीना क्या, प्यार के बिना मर जाएंगे। तो प्यार के लिए वो पागल रहते हैं। और ये जगत किसके लिए, तो बोले काम हेतु कम कहा गया, असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुर अनिश्वरम। कि दुनिया में इस तरह से वो सोचते हैं कि कोई भगवान वगैरह कोई है नहीं, और ये किस लिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे सुख देने के लिए दुनिया बनी है। तो काम प्रधान उनका जीवन होता है। बाहर दुनिया में अगर देखा जाए तो लोग इसको बहुत अधिक, इसके पीछे काफी कुछ करते हैं,
इतनी दुनिया में जो भाग दौड़ चल रही है, इतना किस लिए? किसी को पूछा हमने, इतनी पढ़ाई क्यों करते, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं? बोले क्या करे प्रभु जी, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, किस लिए कर रहे हो? बोले पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हमको मिलेंगी डिग्री। और मैंने कहा कि डिग्री इतनी हासिल करनी क्यों है तुमको? बोले जब डिग्री रहेंगी तो मिलेंगी नौकरी। और नौकरी किस लिए चाहिए? बोले जब अच्छी होंगी नौकरी तो सुंदर मिलेंगी छोकरी। तो ये तीन का कनेक्शन है। तीसरे के लिए इतना सब पापड़ बेले जा रहे हैं, इतनी मेहनत किस लिए है? तो अंततः वही है अंतिम जो बात है। इसी को भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में यदि कहा जाए, भगवान कहे है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। मैं नहीं कह रहा हूं, डायरेक्ट डोर टू द हेल, द्वारम नरकम, इसको नरक का द्वार कहा गया। उसमें सबसे पहला दरवाजा कौन सा है? तो एक शब्द है कामम। इसको कोई बहुत अच्छे सज्जन व्यक्तियों के कैटेगरी में नहीं रखा गया इस काम को। डेमोनियक जो भी शब्द मैं कह रहा था, जिनका एक आपको एक मन में जो कल्पना होंगी, सिंग वाले दांत वाले, वैसे नहीं होते। जिनके मन में ये बैठा है, जिस संसार की जो प्रेम या काम वाली इच्छा जिनके मन में बैठी है, उनको कहा गया है। भगवान गीता में कह रहे कि वो नरक का द्वार, मतलब पक्का है कि जिसके मन में ये है उसकी कंफर्म टिकट है नरक की। हाल ही में आया ना कौन सा, आई थिंक दैट वाज भक्ति लैब, पॉडकास्ट विद यमराज, किसी ने देखा है? आप में से कुछ शायद देखे होंगे, काफी फेमस वीडियो है जिसमें यमराज जी बहुत डिटेल में नरक की यात्रा करवाए हैं। अच्छा है, कभी कभी एआई का कुछ अच्छा फायदे हो जाते हैं। बहुत अच्छा उसमें बताया गया है कौन कौन से कार्य करने से कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्पेशल आपको प्रसाद मिलता है, वो सब दिखाया गया उसमें। तो ये संसार का जो सुख है, पहली बात मैंने कहा कि जो प्रेम प्रेम जिसको कह रहे हैं, उसका कोई अंत है नहीं, तृप्ति कभी है नहीं, संतुष्ट कभी होता नहीं उसमें। और स्वयं भक्त अपना अनुभव बतलाते हैं, कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा नत्र नोपशान्ति उत्सृजैतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धे त्वामायात शरणमभयम् मां नियुङ्क्ष्वात्मदास्ये। तो ऐसे कोई ऑपरेट कर रहा है क्या? अच्छा, तो सीक्वेंस एग्जैक्ट नहीं रहेगा, जैसे मैं बोलूंगा ना थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। It is 16 number, I think, if you are looking for the slide. कामादीनाम कति न कतिदा। और ये इस जीवन की बात नहीं है। हमको लगता है कि प्रभु जी थोड़ा मजा कर लेंगे, थोड़ा मौज करेंगे, थोड़ा हनीमून करेंगे, फिर तो है ही इस्कॉन मंदिर में जाके भगत बन जाएंगे। तो बोले एक दो दिन की बात नहीं है, ये बहुत जन्मों से चक्कर चल रहा है। बहुत जन्मों से प्यार 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 में पागल होते रहे,
कुत्ता कभी कुतिया के प्यार में पागल हुआ तो गधा गधी के प्यार में, चाहे सुअर सुअरनी के प्यार में भी, भले ही वो गटर में रहते हो। जो जो शरीर मिले बस यही पागलपन रहा है। और इतने जीवन तक किया, परंतु अनुभव क्या हुआ? कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशात्। ये इच्छाओं को, काम जो है ना, प्रेम है, ये इच्छा को, ये इसके आदेश को पालन करने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, किन किन से दुश्मनी नहीं ली, क्या क्या नहीं किया। अपना जीवन का असली लक्ष्य को मैं भूलकर इसके पीछे पागल बना रहा। अनुभव क्या है? तेषां जाता मयि न करुणा। लेकिन इच्छाओं की विशेषता क्या है? इनको मुझ पर कभी दया नहीं आई। न त्रपा, पहली बात है, इनको कभी दया आई नहीं। त्रपा मतलब इसको शर्म आई नहीं। और नो प्रशांति, देयर इज नो सैचुएशन। ये इच्छाओं को इतना पूरा किया, इतना इसके पीछे पड़े रहे, परंतु संतुष्टि कभी मिली नहीं, कभी ब्रेक मिला नहीं। इसलिए कहते उत्सृजैतानथ यदुपते। इतने जन्मों तक इसको पूरा करने में लगा रहा। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने कहा, तुमने संसार में बहुत बार जन्म लिया है। कितने जन्म हुए? गंगा ये न बालुका। गंगा नदी आपने देखी होंगे, हरिद्वार जाएंगे तो शुरुआत कहाँ से हुई गंगा की? गंगोत्री। अगर आप जाते हिमालय में 4 धाम हुए, गंगोत्री वहां से ओरिजिन दिखता है इस संसार में। और गंगोत्री से निकलते निकलते बद्रीनाथ होते हुए, फिर नीचे नीचे ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार करते हुए प्रयाग होते हुई, फिर बंगाल में प्रवेश करते हुए आखिर में गंगा सागर में जाती है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक, तो गंगोत्री से गंगा सागर, जो गंगा बह रही है, उस गंगा के प्रवाह में जितने बालू के कण हैं, बालू है मिट्टी, जितने बालू के कण हैं उतने शरीर हमने इस संसार में स्वीकार करके त्याग दिए। गिनती करके देख लीजिए कितने होंगे। और तब श्रील प्रभुपाद कहे, जितने शरीर मिले, हर शरीर में कभी कोई माँ बना, कोई पिता बना, कोई पत्नी बनी, कोई प्रेमिका बनी, और उनको खुश करते 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 जिंदगी चली गई। और इतने जन्मों से वही चक्कर चल रहा है। हर जन्म में एक नया पैकेज मिलता है। कुत्ते का शरीर होगा तो अलग एक पैकेज रहेगा, फैमिली पैकेज। फिर गधे के शरीर में अलग फैमिली पैकेज। खटमल की भी अपनी फैमिली होती है ना, मच्छरों की होती है, बंदर होती है। जो जो शरीर में गए अलग अलग एक सेट मिला हमको, और उसी को खुश करने में रहे। परंतु अनुभव जो हुआ, श्रील प्रभुपाद कहे, इतने जन्मों तो ये सब किया है, परंतु अनुभव है कि संतुष्टि मिली नहीं। और तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, कैन यू गिव, यू हैव रिसीव्ड सो मैनी बॉडीज। तुमने बहुत सारे शरीर प्राप्त किए इस जगत में, और वो शरीर से बहुत ईमानदारी से इस दुनिया से तुमने प्यार किया, बहुत प्यार किया दुनिया से। परंतु दुनिया क्या हुई? जिससे प्यार किया, एक तो वो आपका हुआ नहीं, या दुनिया ने आपको रहने दिया नहीं। इस संसार में ऐसे होता है। पहली बात तो कल हमने कही कि जैसे प्रेम करते भी होंगे किसी से तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब लेटेस्ट जो अपडेट्स है, किसी की शादी हुई तो मंदिर में आशीर्वाद लेना है, बोले प्रभु जी आशीर्वाद दिए। मतलब क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले टिक जाए।
क्योंकि अभी आजकल टिकती नहीं है, ये नई बात मुझे सुनने मिली। बोले अगर 2-3 साल भी चल गया तो बोले बड़ी बात है। ऐसा सोच के शादी करते लोग, क्या 3-4 साल तक चल जाएंगी। तो आजकल बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ चुका है, चाहे विवाह में हो या विवाह के बिना भी हो, ब्रेकअप्स बहुत अधिक हो रहे हैं। तो इस संसार को इतना प्यार किया, तो श्रील प्रभुपाद कहते इतने जन्मों तक उस संसार को तुमने प्यार किया, लेकिन बहुत कुछ हाथ में आया नहीं है। अतः प्रभुपाद कहे, कैन यू गिव दिस वन लाइफ, कैन यू गिव दिस वन बॉडी टू कृष्णा? यू हैव गिवन सो मैनी बॉडीज टू सो मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, परंतु ये एक शरीर जो है, इसको एक बार श्री कृष्ण को देके देखो। तो उसी बात को कहा गया है, उत्सृजयितान अथ यदुपते। तो श्री कृष्ण का नाम है यदुपति। हे श्री कृष्ण, अब मैं ये जो काम के चक्कर में भाग रहा था, नाउ आई गिव अप। उत्सृजयितान, अब मैं इसको त्यागता हूं। सांप्रत लब्ध बुद्धे, क्यों? क्योंकि अनंत शेष प्रभु का प्रवचन सुन के मेरी अकल ठिकाने आ गई है। सांप्रत लब्ध बुद्धि, मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। इसीलिए त्वम आयात शरणम भयम, त्वम आयात, इसलिए मैं तुम्हारे पास है राधा गोविंद जी आ गया हूं। किस लिए आए हो? आपकी शरण कैसी? अभयम, इस संसार में जितना प्यार करते उतना अधिक डर ही बना रहता है। वो मुझे छोड़ के चली जाए तो मेरा दिल टूट जाए, तो इस संसार में डर है। परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में डर नहीं रहेगा, इसलिए अभयम माम नियुंक्ष्व। नियुंक्ष्व मतलब प्लीज एंगेज मी। आत्मदास्ये, एक्सेप्टिंग एज योर पर्सनल सर्वेंट। तो इस संसार में तो हमने संसार के सुख के बारे में बात मैं कर रहा था। तो संसार में जो सुख है, या सॉरी, संसार में जो प्रेम है, प्रेम से ही सुख मिलता है, जो मैंने कहा। तो एक है इस संसार में शरीर का जो आकर्षण है वो प्रेम, और दूसरा जिसको सरल शब्दों में कहा जाए तो भौतिक, द मंडेन लव, मंडेन अट्रैक्शन। और ठीक इससे अलग जो है, दैट इज स्पिरिचुअल लव। जो श्री कृष्ण को प्रेम है, या भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वहां सुख में और इस सुख में कितना डिफरेंस है। इस संसार में प्रेम किस लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं ना। तो भगवान से प्रेम करने सुख मिलेगा क्या? तो उसको थोड़ा काफी डिटेल में उसको एनालिसिस किया गया है, क्योंकि द सोल पर्पस ऑफ द सोल, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। हम कौन है? जब हमने सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का अस्तित्व का एक में प्रयोजन क्या है? तो कहा गया आनंदमयोभ्यासात्। आत्मा का मूल स्वभाव जो है वो क्या है? बोले आत्मा केवल सुख के लिए बना है। परंतु इस संसार में जो सुख हम संसार को प्यार करके, या फिर इसको लड़के को लड़की का प्यार को करके जो सुख मिल रहा है, वो सुख आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है और इस संसार का प्रेम कितना है। तो हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है जीव गोस्वामी, और उन्होंने द एनालिसिस ऑफ हैप्पीनेस किया है। तो मैं उस बात को जरा सोच रहा था। तो कल हमने सुना था कि भागवत के ययाति महाराज के प्रसंग में कि पूरे पृथ्वी का सुख किसी एक व्यक्ति को दिया जाए। ओके, इसके बाद नहीं, आई थिंक दैट्स 25 बीच में की कुछ 5 स्लाइड्स।
स्किप किया। पुरुष प्रयोजनम तावत सुख प्राप्ति दुख निवृत्तिश्च। These are the two exclusive purpose of our survival. आखिर में जितना भी है, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई पैसा कमाए, कोई शोहरत कमाए, कोई बहुत बड़ी पदवी, सिर्फ दो चीज हमको चाहिए। कौन सी? सुख प्राप्ति, परमानेंट हैप्पीनेस। सेकंड, दुख निवृत्ति, और इस संसार में जो दुख है उससे मुक्त हो जाओ। इसके लिए ही हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। या आत्मा की ये आवश्यकता है, कहा जाए तो शरीर की आत्मा की आवश्यकता है। और यह पूरी तरह से कैसे निकल सकता है? श्री भगवत प्रीतौ, सिर्फ एक शब्द कहा गया, जब आत्मा को कृष्ण का प्रेम मिलेगा तभी 100% सुख मिल सकता है। तब तक वो पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता है। तब उन्होंने आगे स एष आनंदस्य मीमांसा भवति। मीमांसा मतलब एनालिसिस कह सकते हैं। जो आनंद है ना इस संसार में, अभी आपके पास कैलकुलेटर अगर होगा, आप तो कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए कोई यूनिट भी नहीं है। एक होता है सेंटीमीटर, होता है मिलीमीटर, होता है, या फिर कोई वस्तु का वजन होता है, किलो में गिनते हैं। तो सुख को गिनिए, सुख कितना? आधा किलो सुख होता है, 1 किलो सुख होता है। सुख के लिए कोई यूनिट आपको रखना पड़ेगा ना। तो बेसिक मिनिमम यूनिट आपको बता रहे हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कोई व्यक्ति सुखी होगा तो मिनिमम यूनिट कितना है? तो उसको कहा गया है, सबसे पहला नंबर 1 है, दैट्स 27 नंबर, मानुष आनंद कहा गया इसको। अब देखिए, हम प्रेम तक जाने वाले हैं, कृष्ण प्रेम तक। तो कहाँ तक पहुंचते? देखो, मानुष आनंद किसको कहा गया है? इस मनुष्य शरीर का सबसे हाईएस्ट लिमिट ऑफ सुख कह सकते हैं। क्या है? युवा स्यात् साधु युवाध्यापक अशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्टो तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्ण स्यात् स एक मानुष आनंद। ये 1 यूनिट है। अब इसके बेस पे पूरा कैलकुलेशन है। क्या है? बोले शरीर हमेशा जवान रहना चाहिए, कभी बुढ़ापा आएगा नहीं, कभी चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, कभी आपके बाल सफेद नहीं होंगे। एवर यूथ आपका शरीर रहे, और 100% पूरा नॉलेज, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, साइंस, सभी नॉलेज पूरी तरह से आपको प्राप्त हो जाए। तो शरीर जवान, ज्ञान पूरी तरह से दृढ़काय, एकदम 6 पैक। तो शरीर भी एकदम मजबूत, एकदम बॉडी बिल्डर की तरह शरीर है, हमेशा जवान है, ज्ञान भी बहुत है, और पूरे संसार का जितना प्रॉपर्टी उसके नाम से। बोलेंगे प्रभु जी ये इम्पॉसिबल है। हमको कैलकुलेशन के लिए यूनिट चाहिए। तो पहला यूनिट ये है, संसार की पूरी संपत्ति उसके पास है, संसार का पूरा भोग, जितनी स्त्रियां है कह सकते, जितना खाने की वस्तु है, जितना सोना चांदी है, सब एक व्यक्ति के नाम से हो जाए। शरीर उसका जवान रहे, बुद्धि उसकी ज्ञानवान रहे, और फिर एकदम बॉडी भी उसकी बलवान रहे। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो, है अभी कोई? एक व्यक्ति था काफी समय पहले, कौन था? बोले हिरण्यकश्यपु, जिसका लगभग वैसे ही जवान शरीर था, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता था। तो ऐसा अगर पूरा एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, इसको क्या कहा गया? मानुष आनंद। ये 1 यूनिट है। पर हमको लगता है यही सब कुछ है, परंतु इससे भी बढ़कर कुछ है। तो लेवल 2 कहा गया। अभी लेवल 1 हो गया, लेवल 2 क्या है? मानुष गंधर्व आनंद। तेये शतम मानुषा आनंद स एको मनुष्य गंधर्वानंद। अभी कैलकुलेशन करे जाएंगे तो जितना यूनिट 1 लिया है उससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखो बस। लिटिल बिट टेक्निकल, परंतु काफी अच्छी बात है यहाँ पर जो बताई है जीव गोस्वामी ने।
तो पहला मानुष आनंद आपको वो समझ में आ गया कि एक मनुष्य को संसार का पूरा सुख मिल जाए, शरीर जवान रहता है, बलवान रहता है, कभी बूढ़ा ना हो, कभी कोई हॉस्पिटल में जाना ना पड़े, कभी बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऐसा शरीर हो, पूरे भोग साथ में हो, संपत्ति साथ में हो, सब स्त्रियां साथ में हो, ऐसा अगर किसी को फैसिलिटीज मिल जाए तो एक यूनिट है वो मनुष्य आनंद का। और इस मनुष्य लोक से, ये पृथ्वी जहां पर है, इससे ऊपर एक स्थान है। कौन सा है? बोले मानुष गंधर्व लोक है। कुछ मनुष्य ज्यादा पुण्य कमाने पर जो वहां पर उनका प्रमोशन हो जाता है तो वो मानुष गंधर्व लोक में जाते हैं। और उस मानुष गंधर्व लोक में कितना सुख है, बोले ये पहला यूनिट आपने जो कैलकुलेट किया था ना, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1 मानुष गंधर्व। अब कितने जीरो लगेंगे आप देख लेना। तो मानुष आनंद का यूनिट आपको पता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मानुष गंधर्व है। इज देयर? ओके, थैंक यू। लेवल 3 देव गंधर्व आनंद। देव गंधर्व मतलब ये मनुष्य जिनका प्रमोशन होता है और जहां पे पहले पहुंचते हैं उसको मानुष गंधर्व लोग कहा। इनसे ऊपर जो है ऑलरेडी वहां पे जो गंधर्व रह रहे उनको कहते हैं देव गंधर्व। तो देव गंधर्व की क्या विशेषता है? बोले देव गंधर्व लोक में वहां के जो लोग हैं उनको जो वो भी प्यार करते होंगे, उनको जो सुख मिलता होगा। कितना सुख है? बोले शतम मानुष्य गंधर्वाणाम आनंद मल्टीप्लाई बाय 100। तो मनुष्य लोग का आपने इस संसार का सुख देख लिया ना, संसार का जो सुख है उसको मल्टीप्लाई 100 किया तो मानुष गंधर्व। कुछ लोग नोट कर रहे हैं, कुछ लोगों की आंखें बंद हो गई सुबह सुबह अच्छी जल्दी जल्दी उठाया गया आपको, शायद आदत नहीं है इसीलिए। तो थोड़ा आप ऐसे हाथ ऊपर कर सकते हैं जिनकी आंख बंद हो रही है, थोड़ा एक बार वो कह सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जिसका सर भारी हो रहा है वो पैर भी सीधे कर सकते हैं, तो खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर तो मानुष गंधर्व उससे ऊपर है देव गंधर्व जो कहा गया है। और देव गंधर्व कितना है? तो मल्टीप्लाई बाय 100। कितने जीरो हो गए? अभी 4 हो गए ना जीरो। मल्टीप्लाई 100 हुआ, फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई 100 हुआ। नाउ लेवल 4 पितृवृत वृंद आनंद। उसके ऊपर जो है गंधर्व लोक के ऊपर कौन सा लोक? बोले पितृलोक है। वहां पर कितना है? बोले शतम देव गंधर्वाणाम आनंद से एक पितृणाम चीर लोकानाम आनंद। हर बार 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जितना वो देव गंधर्व में जितना सुख मिलता है उन्हें, उसको 100 गुना और अधिक बढ़ा दिया जाए तो वो पितृलोक का आनंद है। उसमें और ऐड कर दो तो लेवल 5। लेवल 5 क्या है? पता ना, गेम में भी आप एक क्वालिफाई करते तो नेक्स्ट लेवल पे जाते, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते। तो लेवल 5 क्या है? बोले आजानज देव आनंद। तो कहा गया कि अलग जो और होता है जहां पर विशेष रूप से कुछ देवता रहते हैं और उन देवताओं कहा गया आजानज देव। तो आजानज देव जो होते हैं ये लेवल 1 होता है देवताओं का भी। तो ये आजानज देव लोक में जो लोग रहते हैं इनको कितना सुख मिलता है? बोले पितृलोक वालों को जितना सुख मिला था उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने जीरो हो गए अभी? अच्छा, कुछ कम से कम जीरो तो गिन रहे आप तो वो हो गया आजानज देवानंद। एंड देन इसको मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट लेवल 6 कर्म देवानंद। तो कुछ होता है ना, आपने भगवद गीता में सुना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत पुण्य कमाने पर लोग जो देवलोक जाते हैं। तो कर्म पुण्य कर्म करके बहुत यज्ञ अनुष्ठान करके यदि कोई ऊपर पहुंच गया तो कहाँ पहुंचते? बोले कर्म देवलोक में पहुंचते हैं। और वहां कर्म देवलोक में कितना आनंद मिलता है? बोले पिछला कौन सा था? आजानज शब्द याद है क्या? बोले प्रभु जी अब तो सिर्फ जीरो याद कर रहे हैं हम, इतने लेवल भी याद नहीं रहेंगे तो आजानज देव लोक का जो आनंद था उसको 100 गुना कर दिया तो हो गया बोले कर्म देव आनंद।
और कर्म देव आनंद से लेवल 7। ये कोई मूवी वाला देवानंद नहीं है। तो वहां पर जो होते हैं, आपने 33 कोटि देवी देवता सुना हो ना, 33 कैटेगरी जो होती है। तो अष्टवसु, एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य है, ये सभी जो मिलाकर होते हैं ये है देव, जो कर्म देव के ऊपर है। और ये देव आनंद कितना है, तो देवानंद कितना है, तो बोले मल्टीप्लाई बाय 100। जो कर्म देव थे उसको 100 गुना कर दिया तो क्या हो गया, देवानंद। तो कितने जीरो हो गए अभी? अच्छा आप गिन रहे हैं ना। 12 हो गया। ओके, हाँ बराबर 6, हाँ 12 हो गए। लेवल 8 इंद्र। जितने स्वर्ग में जितने देवता है सबको जितना सुख मिलता है उससे भी ऊपर इंद्र का सुख होता है। इंद्र को कितना सुख है, बोले सब देवताओं को जितना सुख मिलता है मल्टीप्लाई बाय 100। ये शतम देव नाम आनंद स एक इंद्रस्य आनंद। शतम 100 गुना जितना देवताओं का आनंद है उससे 100 गुना जो सुख है। देवताओं के शरीर अलग होते हैं। देवताओं को पसीना कभी आता नहीं है, देवताओं के शरीर में बदबू कभी आती नहीं है। उनको ऐसे टॉयलेट बाथरूम के लिए जाना नहीं पड़ता है। उनका शरीर कभी ऐसा मैला नहीं होता है कि उनको कुछ स्पेशल परफ्यूम लगाना पड़ेगा या साबुन से घिसना पड़ेगा। एकदम सतो गुण वाला वो शरीर होता है, सात्विक। इसलिए उसमें ऐसे बदबू नहीं रहती, गंदगी नहीं रहती है। और ये इंद्र को जितना सुख मिलता है, जो सबसे टॉप मोस्ट कह सकते हैं, इससे भी ऊपर लेवल है 9। जितना इंद्र को मिलता है, इंद्र के गुरुजी है। और उन देवताओं के इंद्र के गुरु का नाम क्या है, बृहस्पति। तो वो बृहस्पति लोक, और उनको कितना सुख है, तो ये शतम इंद्रस्य आनंद स एक बृहस्पतिर आनंद। अब कितने जीरो हो गए, 16 हो गए ना। यहां तो मुझे याद है 16 हो रहे हैं। आपके कैलकुलेटर में आ जाएंगे ना जीरो, आशा करते हैं। तो एक बृहस्पति को जितना आनंद है, मतलब इंद्र के 100 गुना। यहां लिमिट हो गई क्या? नो। लेवल 10 प्रजापति आनंद ते ये शतम बृहस्पतिर आनंद स एक प्रजापति। तो स्वर्ग के ऊपर बृहस्पति और ऊपर प्रजापति लोक है। और उस प्रजापति लोक में जो रहते हैं उनका सुख कितना है, तो कहते बृहस्पति को जितना सुख है उसको 100 गुना यदि कर दिया जाए तो वह सुख है प्रजापति लोक का। इस संसार में आप देखेंगे कि यहाँ आप अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में जितनी फैसिलिटीज है उससे कई ज़्यादा आपको अमेरिका में मिलेंगी, कई गुना ज़्यादा जापान में मिलेंगी। तो बेटर लाइफस्टाइल है ना वहाँ पे, तो कह सकते हैं सो कॉल्ड सुख ज़्यादा मिलता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा क्या मिलता है, पर तो एटलीस्ट रिलेटिवली कह सकते हैं। तो वैसे इस संसार में भी जितने ऊपर जा रहे हैं उतना ज़्यादा सुख है। हम तो मनुष्य बस ये कोई वड़ा पाव पाव भाजी खा के खुशी हो रहे हैं। वो ऊपर तो कितना अधिक मल्टीप्लाई किया गया है। तो प्रजापति का आनंद कितना है, तो बोले 100 गुना बृहस्पति का। फुल स्टॉप नहीं है, और आगे लेवल 11 ब्रह्मानंद ते ये शतम प्रजापतिर आनंद स एको ब्रह्मण आनंद। ऊपर है ब्रह्म लोक, यहाँ पे 4 सिर वाले ब्रह्मा जी बैठे हैं। और वहां पर जो सुख मिलता है उसको तो ब्रह्मानंद कहा गया। और ब्रह्मानंद कितना है, बोले प्रजापति को जितना आनंद उससे 100 गुना। तो कितने हो गए अभी? 0 20 हो गए ना। तो 20 शून्य को आप जो लगा दिए है ये हो गया ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मा का आनंद भी है और साथ में ब्रह्म। हमें शरीर नहीं आत्मा ही, आपने लेक्चर में शायद स्टार्टिंग में सेमिनार में सुना होगा, परंतु केवल थियरी पता है अभी।
अभी अनुभव कुछ हुआ नहीं, परंतु जिसको अनुभव होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जब ये रियलाइज हो जाता है, जब ये साक्षात्कार अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, न शोचती न कांक्षती, ही नेवर लैमेंट्स नॉर ही हैंकर्स। इस संसार में ना तो कोई चीज के पीछे पागल होता है, ना कोई चीज चली जाने पर वो दुख करता है। जो ब्रह्मा आत्मा का जिसको अनुभव हो गया तो उसको ब्रह्मानंद कहा गया। लेकिन जब, तो मैं स्टार्ट किया था कहां पर, इस संसार के प्रेम से कल, और अभी बात मैं करने वाला हूं श्री कृष्ण का जो प्रेम है। तो भगवान को जो प्रेम करेगा कोई, क्या मिलने वाला है, कितना सुख उसमें है कि नहीं, भगवान का प्रेम करने में। और प्रेम मतलब वास्तविक, प्रभुपाद को किसी ने कहा कि व्हाट इज अ सिम्टम ऑफ लव। इस संसार में कोई व्यक्ति प्यार करता है ना, तो लड़का लड़की कहते हैं आई लव यू, और फिर वो मान लीजिए बेड बैग ले ले और लड़की के सामने बैठकर 108 बार बोले आई लव यू, 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 लड़की भी पक जाएंगी, बोलेंगे डू समथिंग प्रैक्टिकल। सिर्फ लव यू का रट लगा के रखिए, कम से कम गोविंदा रेस्टोरेंट तो भी लेकर जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ गिफ्ट लाओ। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं द सिम्टम ऑफ लव इज सर्विस। जब प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ किया जाता है, उस व्यक्ति लिए कुछ करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का प्रेम मतलब क्या है, तो बोले सेवा। तो श्री कृष्ण का प्रेम में, श्री कृष्ण के सेवा में, और उसी को और हमारी भाषा में कहा जाए तो भक्ति। उस प्रेम को एक नाम दिया गया भक्ति। तो उस प्रेम में अगर कोई कृष्ण को प्रेम करता है तो उसमें कितना सुख है। तो कहते ये जो ब्रह्मानंद जो है, आई थिंक स्लाइड 39, नेक्स्ट इसको छोड़ के और एक, हाँ ओके। तो ये टोटल हो गया जो आपने कैलकुलेशन किया था ना, मानुष आनंद से शुरू किया था ना, पूरा एक साथ यूनिट एक साथ आ जाएंगे। 100 मानुष मतलब एक मानुष गंधर्व, 100 मानुष गंधर्व मतलब एक देव गंधर्व, 100 देव गंधर्व एक पितृ आनंद, 100 पितृ आनंद एक अजानज आनंद, 100 अजानज आनंद एक कर्म देवानंद, 100 कर्म देवानंद एक देवानंद, और 100 देवानंद मतलब एक इंद्र का आनंद, 100 इंद्र के आनंद एक बृहस्पति आनंद, 100 बृहस्पति आनंद एक प्रजापति का, और 100 प्रजापति मतलब एक ब्रह्मानंद। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइट, ब्रह्मानंद भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलाम अपि। और ये जो ब्रह्मानंद है जिसको कैलकुलेशन इतना किया हमने, वो क्या है, बोले श्री कृष्ण को अगर आप प्रेम करेंगे तो उसमें जो सुख मिलने वाला है वो एक समुद्र के समान है, तो ब्रह्मानंद उसकी एक बूंद के समान है। समझ में? अभी अब कैलकुलेट करो कृष्ण के प्रेम में कितना सुख मिलेगा। तो इसी के लिए एक शब्द है, कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोले जहां पर आपके दिमाग की लिमिट खत्म हो जाती है वहां पर भगवान के प्रेम का सुख स्टार्ट होता है। मतलब आप अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकते, इसलिए इंग्लिश में एक शब्द आता है इनकंसीवेबल। यू कांट इवन इमेजिन कैसा सुख है, कितना सुख श्री कृष्ण के प्रेम में है। तो ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः, जिसको मल्टीप्लाई बाय कहा गया, जो 155 खरब वर्ष कहा गया, या इसलिए सिंपल कह दिया मैंने कि अगर श्री कृष्ण का प्रेम का जो सुख है क्या है, बोले समुद्र है, तो उसकी एक बूंद जो है वो है ब्रह्मानंद। तो देखा ये सीढ़ी, देखा नेक्स्ट वाला, दिस इज द होल सीक्वेंस जो हम कहां से कहां गए थे।
तो इसी को सरल शब्दों में कहा जाए तो कृष्ण दास अभिमाने ये आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। एक्चुअली हम कहां पर आ गए और हमको कितनी बड़ी चीज मिलने वाली है, वी डोंट इवन रियलाइज। हम तो ये सोच के आए थे प्रभु जी प्रसाद मिलने वाला है। तो आसमान से गिरे, इस्कॉन में अटके। कहां पर आ गए मान लीजिए। क्या हो हमारी कैसी हालत है समझ में आता है। बोले जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति क्या कर रहा था, बोले फुल स्पीड में एकदम 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और जब गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते ना तूने सिग्नल देखा मैंने सिग्नल देखा, भयानक एक्सीडेंट हो गया, डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और धड़ाम से गिर पड़ा। गिर गया तो बेहोश हो गया, खून बहने लगा। सामने क्या थी, बोले कपड़े की दुकान थी। तो लोग उठा के उस दुकान में लेकर आए। अचानक वहां कपड़ा था, वही निकाल कर फिर उसको बांधा गया, खून बह रहा है, और फिर उसके मुंह पे पानी मारा गया। तो आँख खोली, बोले मैं कहाँ हूँ, कपड़े की दुकान में। तो कपड़े की दुकान में कपड़ा लेने आया था क्या? वो कपड़ा लेने थोड़ी आया था। वो तो एक्सीडेंट हुआ और बाय एक्सीडेंट अंदर पहुंच गया। तो यहाँ पे राधा गोविंद मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे, बोले कृष्ण प्रेम। और कितने लोग कृष्ण प्रेम के लिए आए? बोले हम तो प्रसाद के लिए आए थे प्रभु जी। आपके नहीं कह रहा हूं। प्रेम किस चिड़िया का नाम ये भी पता नहीं हमको। तो अभी हम आए थे क्यों? आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृषभ। श्री कृष्ण गीता में कहते 4 प्रकार के लोग आते हैं, परंतु कलयुग में कैसे लोग हैं? बोले आर्त आर्त महाआर्त, हैरान परेशान, एकदम चोट खाए हुए मार खाए हुए दुनिया में आए हैं। बहुत दुनिया के फटके पड़े हैं। अधिकतर मेजॉरिटी ऐसे ही है। कोई एक दो ऐसा होगा कि बस मुझे अब जिंदगी की राह चाहिए, आत्म साक्षात्कार के लिए आए थे। कम ही रहते हैं अधिकतर तो। परंतु यहाँ पर देने मिलने क्या वाला है, उसका अगर थोड़ा भी अंदाजा मिल जाए कि प्रेम किसको कहा जा रहा है, तो करोड़ों गुना वो सुख है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का सबसे सिंपल वे कौन सा है? हरे कृष्णा एकदम सिंप्लीफाइड है ये, एकदम बहुत इजी प्रोसेस है। ये करे और अनुभव क्या है इस संसार में कि जो व्यक्ति करते हैं भगवान का नाम लेते, बोले जितना लेते जितना लेते जितना लेते कभी मन भरता ही नहीं है, और अधिक लेने की इच्छा होती है। इतना ही नाम में सुख मिलता है। तो उसी बात को आगे कहा गया है। तो इस संसार में जो जिसको मिसडायरेक्टेड लव कह रहे थे और रियल लव, ये दो का कंपैरिजन थोड़ा सा मैंने किया, क्योंकि ये थोड़ा अलग एंगल है। जनरली आप मुझे जो कुछ पॉइंट्स दिए थे, प्लीज काइंडली फॉरगिव, क्या हमारे सेवा कुंजवासी प्रभु मुझे कंटेंट्स भेजे, जो कंटेंट्स में ना देखकर मेरा जो माइंड में था वही मैं कह रहा हूँ। डिफरेंट एंगल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो इससे कहा जाए तो इस संसार में जैसे मान लीजिए कभी किसी ने सोना देखा नहीं है, और उस सोना खरीदने के लिए सोने के मार्केट में चला गया, ज्वेलरी मार्केट में, और उस समय क्या हुआ, उसने पूछा सोना लेने जा रहे तो कैसा है सोना? बोले सोना चमकता है और पीला रंग होता है। और वो व्यक्ति पहुंच गया। तो ये जिसको पता ना हो और कोई व्यक्ति क्या करेगा, बोले लोहे कोई पॉलिश मार दिया गोल्ड का और दे दिया तो क्या होगा? वो नहीं जानता है तो गलती से लोहे कोई सोना समझ बैठेगा ना। तो वैसे लोहे में और सोने में कोई बराबरी है क्या? लोहा और सोना पूरी तरह से अलग है। वैसे कहा गया है काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण 45 लौह आर हेम यैछे स्वरूप विलक्षण।
काम प्रेम दोहाकार। तो इस संसार में जो काम है, ये लड़का और लड़की का प्यार है, जो पागलपन है उसमें, और भगवान का जो आत्मा का जो प्रेम है उसमें कितना अंतर है। लौह आर हेम, लौह मतलब लोहा और सोना। लोहे और सोने में जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस इस संसार के प्रेम में और श्री कृष्ण के प्रेम में यहां पर कहा गया। और कल हमने कहा था तो वास्तविक प्रेम की डेफिनेशन क्या है। तो वो काफी स्लाइड्स पहले था ऐसे, वो जो पॉइंट है मैं कल कह देता हूं अभी उस स्लाइड के ऊपर जाने में। तो कल भी हमने कहा था जो जो मिस डायरेक्टर लव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरा रिवर्स कर दिया जाए। सो व्हाट इज द रियल लव विच इज परमानेंट। पहली चीज होती है जो समय के साथ कम भी नहीं होता और समय के साथ कभी नष्ट नहीं होता है। हम जिस प्रेम को ढूंढ रहे हैं, हम मतलब ध्यान रखते हैं, हम मतलब कौन, हम मतलब आत्मा एक प्रेम को चाहता है जो प्रेम यहां मिलता नहीं है। कैसा प्रेम चाहिए, बोले परमानेंट प्रेम चाहिए। केवल परमानेंट प्रेम नहीं चाहिए। फिर दूसरी चीज है अनलिमिटेड प्रेम चाहिए। अनलिमिटेड पैकेज पैक होता है ना कुछ, तो प्रेम कैसा हो, अनलिमिटेड हो। दूसरा प्रेम कैसा हो तो परमानेंट हो। और तीसरा प्रेम कैसा हो, एवर इंक्रीजिंग। तीनों विचित्र बात है। एक तो परमानेंट होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए और एवर इंक्रीजिंग। हर आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। हर मिनट में वो प्रेम बढ़ता ही जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, और जो कभी भी अंत न हो। हर कोई ऐसे प्रेम चाहता है ना। जब प्यार करता है तो ये सोच के प्यार करता है कोई लड़की लड़की कि सुबह प्यार कर रहे हैं, शाम तक प्यार को खत्म करना है। जो प्रेम इस संसार में कैसा व्यक्ति ढूंढ रहा है, तो बोले उसको परमानेंट प्रेम चाहिए, और ऐसा प्रेम जो हमेशा सुख देने वाला हो। तो ये इच्छा हमको अनुभव इस संसार का क्या, इस संसार में वैसा प्रेम मिल नहीं रहा है। कभी देखा है ऐसा? कहने के लिए कहते हैं वो क्या रोमियो जूलियट को था, लैला मजनू नाम सुनते, मगर वो भी मर गए। तो वही परमानेंट रह नहीं पाए, तो उनका प्रेम कैसे परमानेंट रहेगा। तो इस संसार में प्रेम जिस शरीर के साथ आप कर रहे हैं और जिस शरीर के द्वारा कर रहे हैं, दोनों शरीर खत्म होने वाले हैं। तो लड़का भी मरने वाला, लड़की मरने वाला, तो वो उनका शरीर ही परमानेंट नहीं है, तो वो प्रेम परमानेंट कैसे हो सकता है। लेकिन इच्छा है हमारे मन में कि वैसा मिलना चाहिए, और कैसा प्रेम होना चाहिए जो बढ़ने लगे। आप में से कॉमर्स स्टूडेंट है क्या? कॉमर्स की होते हम बचपन हमने कॉलेज लाइफ में क्या क्या कहते हैं उसको, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं ना, विथ एवरी मार्जिनल कंजम्पशन, ऐसा कुछ होता है। जहाँ तो मुझे याद है कि आप पहला रसगुल्ला अगर आपको खिलाए जाएंगे, आ कितने लोगों को रसगुल्ला पसंद है, ये को पूछने की बात है। सॉरी, आज रसगुल्ला है कि नहीं मैंने पूछा नहीं था मेन्यू में, तो आप केवल अभी मन में ही रसगुल्ला खाइए, नहीं तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो रसगुल्ला सबको अच्छा लगता है। कितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितने लोग 5 रसगुल्ला खा सकते हैं? अच्छा, 5 रसगुल्ले कृष्ण प्रसाद नहीं खा सकते? अरे आपका नाम ही प्रसाद है और आप प्रसाद खाने में इतना सोच रहे। कितने लोग 10 रसगुल्ले खा सकते हैं? अब हाथ कम हो गए। अरे अब कैपेसिटी नोएडा वाली बहुत कम है। अच्छा 15। कृपया कोई कैमरे से फोटो लेके रख सकते किसके हाथ ऊपर के, ठूस ठूस के खिलाना फिर उसको। हाँ, और स्पेशली ना मायापुर का रसगुल्ला इतना बड़ा था, इसका था आपको ये नोएडा में देखने नहीं मिलेंगे। बंगाली रसगुल्ले बड़े होते हैं। अच्छा 20, ऐसे ही हाथ ऊपर कर रहे कि मेरी फिरकी ले रहा लगता है। अच्छा 25, ईमानदारी से।
अभी कृष्ण प्रसाद वो थक गया, अभी पीछे देख रहे 1 2 3 4 5 अभी 5 है। अच्छा 30 हो गया हो गया। तो इसी कहा जाए डिमिनिशिंग। इस संसार में जो सुख कैसा होता है, बोले पहले रसगुल्ले में जो सुख था 10वें में उतना नहीं रहेगा। 10वां रसगुल्ला थोड़ा जबरदस्ती हो जाएगा, 15वें रसगुल्ले में शायद इरिटेशन होने लगेगा, 20वां रसगुल्ला जो आपके अंदर क्रोध लेकर आएगा, और शायद 30 खिला दिए तो मारपीट भी हो सकती है। तो पहले रसगुल्ले और 30 में फर्क है कि नहीं? तो इस संसार का जो विषय वस्तु है, वास्तविक उसमें सुख हमेशा मिलता नहीं, कम होने लगता है। परंतु श्री कृष्ण का जो, तो मैं बात ये कह रहा था, हमारी चाह क्या है, हर व्यक्ति की चाह है, ही इज लुकिंग फॉर द परमानेंट लॉ, ही इज लुकिंग फॉर द एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। और ये इच्छा ही क्यों है? सवाल सबसे पहला है, इस संसार में ऐसा अनुभव है नहीं, हर व्यक्ति को पता है ना। आप में से कितने लोग मरना चाहते, हाथ ऊपर करो। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, कोई मरने वाला नहीं है। सभी मरने वाले हैं, सबको पता है। हर एक की विकेट उड़ने वाली है, ये सभी को पता है। आज आज मृत्युम जन्मवताम वीर देहेन स जायते आद्य वा अब्द शतान्ते वा प्राणी मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवः। भागवत कहा गया है कि आप जैसे कोई दवा की बोतल खरीदते हैं तो 2 डेट होती है, ऊपर की डेट बाद में देखेंगे, नीचे की डेट पहले देखते हैं आप। और कब लिखी जाती है? बोले एग्जैक्ट मैन्युफैक्चर डेट के दिन ही एक्सपायरी डेट को लिखा जाता है। तो वैसे मृत्युम जन्मवताम वीर देहे न सहजायते, जैसे माँ के पेट से व्यक्ति निकला उसी समय एक्सपायरी डेट लिख कर आए हैं हर व्यक्ति, उसी समय फिक्स हो गया था। ये शरीर कितने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। एग्जैक्टली हमारा खिलौना शरीर कितने दिन चलने वाला है, ये पहले से कैलकुलेट किया हुआ था। आद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव। आज मरो या 10 घंटे बाद मरो, या 10 महीने बाद मरो, या 10 साल बाद मरो, या 25 साल बाद मरो, मरना पक्का है। लेकिन अनुभव क्या है? बोले इस संसार में सबको पता है, चाचा मर गए, मामा मर गए, दादा नाना काका सब मरे जा रहे हैं, पड़ोसी भी मर गए, दोस्त भी मर गए, दुश्मन भी मर गए, हिटलर भी मर गया, नेपोलियन भी मर गया, रावण भी मर गया, कंस भी मर, सब मर गए। लेकिन हमारे मन में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है? बोले मैं नहीं मरने वाला, और इसीलिए हंस रहे हैं ना। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे मरणे निकटे आछे बोसे। हर व्यक्ति की मौत कहां पर रहती है? बोले हर व्यक्ति की मौत ठीक उसके बगल में बैठी रहती है। कहां पे प्रभु जी? नींद नहीं आएंगे आपको तभी। लेकिन प्रभु जी बोलते, कुछ लोग बोलते कि मौत सर के ऊपर लटकते रहती है। कुछ कहते हैं मृत्यु कपाल पे रहती है, पता नहीं कहाँ रहती है। कोई बोलता है यहाँ रहती है, कोई इधर रहती है, इधर रहती है, जहां भी है। आप कल्पना कीजिए, आप बढ़िया एकदम देख रहे हैं, आपका बहुत फेवरेट कोई मूवी चल रहा है और बढ़िया फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, अचानक बाजू में क्या आ गया? डायनासोर। फिर मजा आएगा क्या? तो पता चल जाए सही में कि बहुत ही निकट है, और जितना निकट हमारी मृत्यु उतना निकट कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। तो बात ये मैं कह रहा हूं, इस संसार में मरने का अनुभव हर एक का है, हर एक का नहीं है, मतलब हर एक को मरते हुए आपने देखा है। लेकिन अंदर एक, जिसको डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं, मोबाइल में होता है ना आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं, हमारी एक इनबिल्ट सेटिंग है, मरना चाहते ही नहीं हम। तो वैसे ही हमारे अंदर इनबिल्ट सेटिंग है कि हम परमानेंट प्रेम ही चाहते हैं। जबकि संसार में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो इस संसार में तो बहुत बेवफा निकलते हैं। संसार में असली प्रेम मिलता ही नहीं है, सब मतलब ही मिलता है, स्वार्थ ही अधिक है आजकल तो। परंतु फिर भी चाह क्या है
तो हर व्यक्ति परमानेंट जीना चाहता है, हर व्यक्ति परमानेंट प्रेम चाहता है, और हर व्यक्ति एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस चाहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनबिल्ट सेटिंग है। किसकी? बोले आत्मा की। आत्मा मरता नहीं, और आत्मा के लेवल पे जो प्रेम है वो परमानेंट प्रेम है, और आत्मा के लेवल पे जो सुख है वो परमानेंट बढ़ने वाला सुख है। तो इसीलिए जैसे कल मैंने कहा था, आप नींबू लेकर कितनी संभावना कि नींबू को निचोड़कर आम का रस निकाल सकते हैं। तो वैसे ही दिस बॉडी इज पेरिशेबल, दिस बॉडी इज मिजरेबल। ये बॉडी नाशवान है, और ये शरीर केवल और केवल दुख देने के बनाए हैं। हमको लगता है आहा क्या सुंदरी है वो, उसको वो एक बार मिल जाए, मेरे सपनों की रानी। तो क्या है शरीर? क्या है ये शरीर? बहुत अच्छा लगता है ना। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रमूत्र पुरीशयो। ये डेफिनेशन को याद रखना, अगले बार कोई मिल जाए सपनों की रानी तो। क्या है शरीर? बोले अस्थि स्तंभम। ये शरीर बना है, किससे बना हुआ है? जैसे पिलर है ना, आप कितने बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं, वैसे शरीर का एक ढांचा है जो पिलर से बना हुआ। कौन से? ये हड्डियां जो है ये पिलर है। अस्थि स्तंभम। नेक्स्ट स्नायुबद्धम, और फिर नाड़ियों से, नसों से उसको बांध दिया गया है। ऊपर क्या किया? मांस शोणित लेपितम, बढ़िया पैकेजिंग मार दिया है। ये है ना चमड़ी, क्या लगाते? फेयर एंड लवली, पता नहीं आजकल कौन कौन सी बहुत सारी क्रीम आती है ऐसी, ये क्रीम वो क्रीम, बहुत कुछ क्रीम लगाया जाता है। तो ये जो ऊपर की चमड़ी है कितनी है, कितनी पतली है? छिल के देख सकते हो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इंच की है ऐसी, इंच भी नहीं कहीं, सॉरी, बहुत छोटी सी है ये, इंच डीप ब्यूटी कहते हैं ना। इतनी सी चमड़ी की सुंदरता, ये बढ़िया पैकेजिंग जो है ये, इसको कहते हैं माया का ऐसा बढ़िया कमाल है चमड़ी के लिए। परंतु क्या है अंदर? क्या है? बोले अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम। एकदम सड़ा हुआ माल है अंदर, सब जगह बदबू मारता है कि नहीं? कहीं भी उंगली डाल के देखो, ऐसा करो नाक में, कहीं हर जगह से बदबू आती है कि नहीं? कान में उंगली डालो, नाक में, आंख में, कहीं भी डालो, मुंह में डालो, बदबू आएगी। क्यों? बोले अंदर कुछ चीज सड़ी हुई रहेंगी तभी तो बदबू आ रही है ना। हर छेद में से बदबू आती है। वो मिस इंडिया भी होगी, उसके भी छेद से बदबू आएंगी कि नहीं? कि उसमें से कुछ एकदम हा परफ्यूम निकलने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। सभी शरीर ऐसे ही है। क्यों ऐसे है? चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो। क्यों? बोले शरीर क्या है? बोले शरीर एक मशीन है, प्रोडक्शन मशीन होती है ना, प्रोडक्शन मशीन होती है ना, जैसे आप कुछ सामान बनाते रहते हैं संसार में, प्रोडक्शन की मशीन होती है। कोई कार बनाता है कहीं पर प्रोडक्शन में, कोई फैक्ट्री में अलग अलग। तो बोले शरीर क्या है? बोले मनुष्य शरीर फैक्ट्री है जिसमें कांस्टेंट प्रोडक्शन होता है, निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है। किस चीज का? बोले केवल दो चीज का। कौन सा? बोले पात्र मूत्र पुरीशयो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी? बोले और कुछ नहीं है, टट्टी पेशाब बनाने की मशीन। दिस इज द डेफिनेशन। क्या बोलते प्रभु जी, यही है ना? और क्या निकलने वाला है? एक जिलेबी डाली तो 10 जिलेबी निकल रही है क्या? क्या आपने आटा डाल दिया और फिर वहां से कोई एकदम बढ़िया, क्या कहते हैं, छोले भटूरे निकल रहे हैं? ये शरीर इतना अपवित्र है, एक्चुअली वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग। इस शरीर के संपर्क में आके हर वस्तु गंदी हो जाती है। आपने बढ़िया कपड़े धो लिए, एकदम परफ्यूम मारा, उसको आयरन करके एकदम कड़क कड़क रखो, आप 1 महीने तक अलमारी में रखना, कुछ नहीं होता उसको। सिर्फ शरीर के ऊपर आप 2-3 घंटे रखो, फिर उसको कैसे बकरा कहते ना,
बाहर आप अगर बसेस में कभी देखेंगे गर्मी के दिनों में जो कैसे लोग पसीना आता है तो बदबू कैसी आती है, बहुत ही भयंकर दुर्गंध शरीर से निकलती है। तो शरीर बहुत अच्छी चीज नहीं है जो शरीर के लिए इतना कहा जा रहा है। तो बात शरीर पे क्यों चला गया था? तो वैसे बात मैं ये कह रहा था कि इस शरीर के द्वारा और इस शरीर को प्रेम करके वो सुख मिल नहीं सकता जो सुख आत्मा चाहता है। और कैसे मिल सकता है? तो एक में हो जब श्री कृष्ण को, जो आत्मा का जो मूल संबंध है श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ जब प्रेम किया जाए तो वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे और भी था, और भी कुछ बात आगे की मैं कुछ और बात कहने वाला था। सो अल्टीमेटली प्रेम धन विना व्यर्थ, दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरे, देह प्रेम धना। तो इस संसार में आपने बहुत बड़ी डिग्री कमा ली, इंजीनियर बन गए, एमटेक हो गया, कोई पीएचडी कर लिए, बहुत पैसा कमा लिया, आपको बहुत सुंदर बीवी मिल गई, गाड़ी बंगला सब हो गया, परंतु मानव जीवन की सफलता किस में है? बोले अगर व्यक्ति ने सब कुछ कमा और क्या नहीं मिला? बोले श्री कृष्ण का प्रेम। जो आत्मा जिस चीज को ढूंढ रहा है वो अगर नहीं मिला तो उस मनुष्य जीवन को क्या कहा गया? 48 प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स। श्री कृष्ण का यदि प्रेम नहीं कमाया इस मनुष्य शरीर में और उसके पहले कोई व्यक्ति मर गया तो उसके लिए दो शब्द कहा गया, व्यर्थ, दैट लाइफ इज यूजलेस। और दरिद्र, दरिद्र मतलब सबसे गरीब वो व्यक्ति है, सब कुछ कमाया परंतु यदि प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया तो उसको सबसे दरिद्र कहा गया है। तो ऐसा जो प्रेम है, मुझे ऐसे इसके ऊपर ही बोलना था। मेन टॉपिक तो ये था रियल लव। तो रियल लव तक पहुंचने में 2 सेशन चले गए। तो आशा करते रियल लव का और अधिक एक्सप्लेनेशन आपको भविष्य में शायद वेदांत चैतन्य प्रभु के मुख से सुनने मिलेगा। हरि बोल। सो श्री राधा गोविंद भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे प्रेम को प्राप्त करने के लिए वास्तविक जीवन है। इसीलिए सबसे पहली शिक्षा कौन सी दी गई हमें? बचपन में शायद आपने सुना होगा, बचपन में हम कोई प्रार्थना सिखाई जाती थी, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या है? असतो मा, डोंट लिव इन दिस इम्परमानेंट वर्ल्ड। सत, तो असत में मत रहो, सत में चले जाओ। सत मतलब विच इज द रियलिटी। तमसो मा ज्योतिर्गमय। सो इस संसार का जो लस्ट हमने कहा वो क्या है? तमस इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। और भगवान का प्रेम है वो वास्तविक फुल ऑफ इल्यूमिनेशन कह सकते हैं। तो मृत्यु और माँ अमृतम गमय। और इस संसार में जितना प्रेम करते हैं, इस संसार का प्रेम करने के बाद मरना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण को यदि कोई प्रेम करता है तो उसको मरना नहीं पड़ता है। व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे प्रेम के विषय में, तो प्रेम करना कैसे भगवान से, उसकी शुरुआत यही है, जिसको ऐसे अगर किसी शायरी में कहा जाए तो, ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं,
हम जो कुछ सीखे हैं किसी का होकर सीखे हैं। तो प्रेम कैसे करना है? जिनको भगवान का प्रेम मिला ऐसे भक्तों का संग। श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में जो भक्त है, जो उस मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग करने से, उस जीवन शैली में जीने से हम भी धीरे धीरे उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसकी खोज वास्तविक आत्मा कर रहा है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे ऐसे, मैं ऑलरेडी टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले ही लिया और वेदांत चैतन्य प्रभु जब आए तब मुझे रियलाइज हुआ। अच्छा, घड़ी यहाँ थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था घड़ी यहाँ पर है, यहाँ सामने होना चाहिए था। तो पुनः धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए। तो और मुझे विशेष रूप से वेदांत चैतन्य में लास्ट मंथ ही रिक्वेस्ट किया था, तो प्रभु जी का आदेश था। हालांकि वो मुझसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, परंतु का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे कहा। तो यहाँ पर आप सभी नोएडा के यूथ्स है, काफ़ी एंथुजियास्टिक है और स्पेशली डिवोटीज है। मैंने सुना कि लगभग सब धोती कुर्ता वाले हैं। तो आप तो पहले से ही भगत है तो आपको क्या सिखाने की जरूरत है। परंतु हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो कितनी ऊपर की बात है, कितनी कीमती चीज है। तो कभी कभी सुनने से क्या होता है, सुनने से हमारा अपना कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाता है कि हम जो चीज है वो कोई मामूली चीज नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिलने प्राप्त होने वाली है इस भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आकर, और स्पेशली ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वैसे सेवा कुंजवासी पर कुछ क्वेश्चन आंसर का एक्सपेक्ट किए थे, परंतु मैं ही पूरा समय ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो आई डोंट नो हाउ इज द स्केड्यूल नाउ। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। सो हम सभी पहले तो सबसे पहले प्रभु जी को प्रश्न पूछने के पहले धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने अपने 2 बहुमूल्य दिन हमें दिए केवल, और हमें प्रेरित करने के लिए। आई होप आप सभी प्रेरित हुए हैं। अगर हुए तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेरी नाइस, धन्यवाद प्रभु जी। सो सभी इतने मोटिवेटेड हैं, धन्यवाद। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। अब आपके मन में कोई शंका रह गई है या आप प्रभु जी से, ये एक बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि प्रभु जी का एसोसिएशन हम ले पा रहे हैं। तो जो भी आपके मन में प्रश्न है आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स आपके आसपास ही, आप हैंड रेस करेंगे तो वे आपको माइक देंगे और आप प्रश्न पूछ सकेंगे। राइट, सो कहाँ से स्टार्ट करें? ओके प्रभु जी यहाँ से। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल के सेशन में जैसे आपने बताया था कि हमें किसी अमेरिका के कोई पर्सन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गुजरात का कोई है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम होता है तो जो हमारे पास के लोग होते हैं उन्हीं से प्रॉब्लम होता है। तो जनरली हमने भी एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों से सुनने को भी मिलता है कि हम अपने घर में जो पर्सन है उन्हीं से परेशान रहते हैं। तो जो घर में कलेश होता है, फैमिली से रिलेटेड जो कलेश होता है, उसमें रहते हुए भी, क्योंकि वहाँ से तो हम अपने आप को त्याग नहीं सकते, तो उसमें रहते हुए भी अपनी भक्ति को कैसे बचाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि वैसे कलेश से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर भक्ति से थोड़ा बहुत मतलब उतना साधना या जो भी चीज़ें हैं उसमें मन नहीं लग पाता है। तो वैसे सिचुएशन में भी मेंटली कैसे सेपरेट रहते हुए भी अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करते रहें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डेफिनेटली मैंने हम 2 दिन में कहे कि इस संसार में वास्तविक प्यार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तू मेरी माँ नहीं, तू मेरा बाप नहीं बस राधा गोविंद सब हट जाओ अभी ऐसा नहीं, उनके साथ तो है ही। परंतु हर संबंध को, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे, कृष्णा सेंटर्ड कहा जाता है। कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद जी दिए हैं कि यह भक्तों से हमने सुना है, आई डोंट नो प्रभुपाद जी दिए। जैसे मान लीजिए कोई पानी ठहरा होता है ना, और क्या करते हैं आप, उसमें पत्थर फेंक कर मारते हैं तो क्या होता है,
इट क्रिएट्स अ सर्कल, है ना, ऐसे तरंगे बनने लगती है। और मान लीजिए आपने 3 पत्थर फेंक कर मारे तो क्या होगा, फिर 3 सर्कल बनते हैं। परंतु एक विशेष बात है कि जब 3 पत्थर आपने फेंक के बाद 3 सर्कल आपस में टकराने लगते हैं और टकरा के बिखर जाते हैं। आपने 10 पत्थर मारे तो 10 सर्कल बनेंगे और सब आपस में टकराने लगेंगे। मगर एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, 10 पत्थर को एक साथ लेकर एक साथ बांधकर एक ही पॉइंट पर मारिए तो क्या होगा, बोले फिर एक बड़ा सर्कल बनेगा जो टूटेगा नहीं। तो इसी को श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में हालांकि जो संबंध कह रहे हैं वास्तविक संबंध तो है नहीं, परंतु अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखनी चाहिए, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे भाई हो, जो भी हो, वे भी तो आत्मा ही है। अल्टीमेटली जो शरीर के अंदर जो रहना आत्मा है, और हर आत्मा का श्री कृष्ण के साथ कनेक्शन है। तो इसीलिए जो भी रिलेशनशिप है, हालांकि उसमें आजकल काफ़ी कुछ रिलेशनशिप मोटिवेशन सेमिनार भी दिए जाते हैं, हाउ टू डील विद दिस अनहेल्दी कंपैरिजन है, फिर वो कई चीज़ बताई जाती है, परंतु फाउंडेशनल चीज़ क्या है, बोले अ फैमिली हु प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। अर्थात पूरा जब परिवार में जो भी रहते हैं, जिस रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे आपके फैमिली रिलेशन में हो, जब कृष्ण को केंद्र बनाया जाता है। पहले घर में है, अब आप तो हमारे युग की बात कर रहे हैं, अभी तो ज़माना ही बदल गया है। तो हमारे ज़माने में हमने देखा है कि जब बचपन में क्या होता था, बोले शाम के समय सब माता पिता एक साथ आते थे, बच्चों को बैठाते थे, भगवान के सामने दिया लगाया जाता था। मुझे याद है कि मैं क्या राम रक्षा स्तोत्र हम पढ़ते थे फिर एक ऐसे कई थे, हनुमान चालीसा बोलते थे, फिर मंत्र जब भी बताया जाता था, और गीता के श्लोक पाठ होते थे घर में। सुबह उठते बराबर देखते थे हमारे दादाजी भागवत को पढ़ते थे तो हमने ऐसा वातावरण देखा है। और आजकल कैसा है, तो आजकल तो बोले घर घर में उठते बराबर कराग्रे वसते व्हाट्सएपम कर मध्य फेसबुकम कर मूले इंस्टाग्रामम प्रभाते मोबाइल दर्शनम तो अभी अलग बात है। अभी तो यदा यदा ही मोबाइल से ग्लानिर्भवति सिग्नल, अब गीता के श्लोक भी चेंज हो गए हैं जब जब मोबाइल का सिग्नल गिरने लगता है तो जियो का अवतार होता है तो अभी तो क्या कहे, अब जिंदगी ऐसी बन गई है। तो घर घर में क्या है, बोले घर घर में अब कोई संबंध रहे ही नहीं। तो हर एक के हाथ में मोबाइल हुआ। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे, गए थे गुरु महाराज बहुत झगड़ा हो रहा है, तो बोले ठीक है, कल से जो है 4 दिन के लिए उपवास करो। कौन सा, बोले फेसबुक व्हाट्सएप उपवास थोड़ी दिन के लिए बंद करके रख दो तो अपने आप प्रेम आ जाएंगे। तो आजकल जो है भगवान केंद्र में न होने के कारण ही, और ये बहुत अधिक, इसके कई दुष्परिणाम, इसको मैं बाद में, इसके लिए अलग सेशन होता है, कि लोगों की सहनशीलता है, टॉलरेंस है, ये खत्म हो चुका है अभी। क्योंकि उंगली में हर चीज मिलती है ना, तो अभी वो पेशेंस नहीं रहा, अभी टॉलरेंस नहीं रहा, इसलिए संबंध टूटने लगे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति मशीन के साथ बहुत ज्यादा रहता है, तो मशीन की तरह रिएक्ट करने लगा है वो। तो इसीलिए जो भी घरों में वातावरण है, तो इसलिए सबसे अधिक जरूरी है कि धीरे धीरे भगवान को जोड़ा जाए। और ध्यान रखना, इसके लिए अलग सेमिनार है, हाउ टू डील विद फैमिलीज, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट आप उनको प्रवचन ये सुना आनंद शेष प्रभु का, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं हो, जाके आपने सुना दिया कृष्ण का प्रेम ये 100 गुना 100 गुना, वो तो बोलेंगे तो तेरे लंगोट हम साफ करते तो हमको सिखा रहा है, एक झापड़ मारेंगे तो वहां पर गलती से भी सावधान, बिना तैयारी के प्रवचन नहीं देना चाहिए। घर वालों को कभी ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, परंतु घर वालों को आप भक्ति के में जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनको एक तो मंदिर में लाया जा सकता है, या फिर कभी उनको प्रसाद दे सकते हैं, अलग तरीके होते हैं, और कोई अन्य भक्तों से मिलाकर। क्योंकि अपने लोग, ये कहावत अच्छी लगती है ना, क्या घर की मुर्गी नहीं, घर का पनीर आलू बराबर। अब मुर्गी वगैरह नहीं कहेंगे हम, प्रसाद खाने वाले भक्त हैं तो घर का पनीर आलू बराबर जिसको कहते हैं, तो घर में पनीर बनेगा। तो ऐसे ही तो घर का उतना वैल्यू नहीं रहता है अपने घर वालों का,
तो इनडायरेक्टली अलग तरीके जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एसेंस ये है कि भगवान से जब कनेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप में धीरे धीरे अपने आप प्रेम आता है। देखा गया है कि साथ में मिलकर जब भगवान का नाम लिया जाता है, साथ में मिलकर भगवान के विषय में जब चर्चा होती है, तो जब कृष्ण आ जाते हैं तो वो संबंध में नेचुरली प्रेम और रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो एनी मोर डिवोटीज वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस कैन रेज देयर हैंड। कोई भी डिवोटी जो प्रश्न और पूछना चाहते हैं वे एक बार अपना हाथ ऊपर करें। यस प्रभु जी। लास्ट दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी आपने जो गोल्ड और लोहे का कंपैरिजन दिया, जैसे ही प्यार और काम में फ़र्क क्या है ये जानना था। काम और प्यार में फ़र्क क्या है? जैसे आपने अभी गोल्ड और लोहे का कंपैरिजन दिया था कि सोने में और लोहे में फ़र्क क्या है, वैसे ही काम और प्यार में फ़र्क क्या है? तो आशा करते हैं आपने डिवाइस कोर्स बॉडी और सोल सुना होगा आपने। जो बॉडी के लिए है उसको काम कहा गया है, और जो सोल के प्लेटफॉर्म पर उसको प्रेम कहा गया है। तो सोल का जो कनेक्शन है वो भगवान से है, तो वो जो आदान प्रदान है आत्मा का भगवान के साथ, उसको प्रेम कहा गया है। इस संसार में हम बोलते हैं कि प्रेम है, परंतु एक्चुअल प्रेम नहीं है, क्योंकि हर एक संबंध जो है शरीर पर बेस्ड है, और शरीर का एक नेचर है कि वो खुद ही सुख लेना चाहता है, शरीर का एक स्वभाव है। तो ऑलमोस्ट सभी रिलेशनशिप में एक रिलेशन थोड़ा इस संसार में थोड़ा रिलेटिवली बेटर कहा गया। कौन सा बोले? माँ और बेटे का। माँ के प्रेम को थोड़ा कहते हैं कि निस्वार्थ होता है। चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, ऐसा कहा जाता है। माँ में होता है, परंतु अन्य जितने भी है ना, कितना भी कहे कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, जितना बोलते उतना ज़्यादा मतलब रहता है उसमें। तो उसको लोह लोह मतलब वही है इस संसार का जो प्रेम जिसको कह रहे हैं, तो वह शरीर से संबंधित है। तो क्योंकि शरीर ही बना हुआ कैसा, तो दुखालयम, शरीर दुख देने वाला है। तो इस संसार में जितने भी संबंध ऐसे बनाए जाएंगे, वो आप कोशिश कर लीजिए, नींबू से आम नहीं निकल सकता। हम होंगे कामयाब, एक दिन मैं भी प्यार करके दिखाऊंगा, ऐसा प्यार जिसमें मुझे बहुत सुख मिलेगा, होने वाला नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, दिस इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। श्री कृष्ण एकदम स्पष्ट कहे हैं कि जिस व्यक्ति से आप सुख की इच्छा करेंगे, एग्जैक्टली वही व्यक्ति सबसे अधिक दुख देने वाला है। ये सिंपल डेफिनेशन दिया गया। तो यही बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड सोल, वही है काम और प्रेम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन नोएडा यूथ फोरम भक्त वृंद की जय। इसके वेदांत चैतन्य प्रभु की जय। हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु की।